सो गाइस, कल मैं आपको दिखा रहा था कि गाँव में कितनी ग्रीनरी है, ऑक्सीजन लेवल कहाँ पर है और कितनी यहाँ पर मतलब मौसम कैसा हो रहा है। ठीक आज वही टाइम हुआ है और कल भी दिन के 2 बजे मैं यहाँ पर अपनी छत पे घूम रहा था मौसम का जायका लेने के लिए, और फिर से आज सुबह मॉर्निंग में धूप आई थी और दिन के 2 बजे से फिर से वही खूबसूरत मौसम होने लग गया है। आसपास आप खेत देख रहे हैं, पूरे मकान, ये सारे पेड़ और एक खुशनुमा मौसम और इन बादलों की गड़गड़ाहट। खैर, बादलों की गड़गड़ाहट से काफ़ी डर भी लगता है क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे प्लेस पे आजकल बादल फट रहे हैं। जैसे रुद्रप्रयाग में फटा है कुछ दिन पहले और कल शायद चमोली में फटा है, जैसे मैं न्यूज़ देख रहा था। और थोड़ा अभी आजकल क्या है कि कोरोना की वजह से भी सब लोग की हालत भी बेहाल है। हम लोग अभी सही हैं, अपनी जॉब पे सेफ़ हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने घर पे रहिए और सेफ रहिए। मास्क का यूज़ कीजिए, अगर आप बाहर निकलते हैं तो प्रॉपर 2-2 मास्क पहनिए, क्योंकि मैं तो बीच में जब इससे पहले मैं अपनी जॉब पे था तो मैं 3-3 मास्क पहन लग गया था, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपनी होती है। आप अगर अपने आप को बचा के रखोगे, हाँ, तो जब आप लोग सेफ रहेंगे तो ये आपका पूरी फैमिली भी आप सेफ रहेगी। तो आज जो है टॉपिक है, आज जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड को आखिरकार देवभूमि क्यों कहा जाता है। तो पहले तो इसलिए देवभूमि क्या कहा जाता है क्योंकि यहाँ 4 धाम है। वो तो पूरा इंडिया भी जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि 4 धाम है। एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और मतलब और जो इंडिया के 4 धामों में से एक है तो वो धाम बद्रीनाथ यहाँ पे है, इसलिए देवभूमि कहा जाता है। ऊपर गंगा नदी हरिद्वार में प्रकट हुई थी, यहीं पर ही मैदानी क्षेत्र में, तब भी उत्तराखंड की मतलब देवभूमि इसको कहा जाता है। तो फिलहाल मैं आपको आज कुछ नए तथ्य बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपने ब्लॉग में आके दिखाता हूँ कि देवभूमि आखिर क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें जिससे आपको मतलब थोड़ा लगेगा कि हाँ, देवभूमि इसलिए है उत्तराखंड हमारा। तो अब आप देखिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ रीजन क्यों देवभूमि कहते हैं। तो पहले तो आप देखिए कि यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा कितना अभी आज कितना मस्त है। आप देखिए चारों ओर अभी बादल छाए हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग जली थी। सामने वाला जो पहाड़ है आप देख रहे हैं ना, तो उसमें पूरी आग जली हुई थी। आग जलने की वजह से क्या हुआ कि जितनी ग्रीनरी है वो ख़त्म हो गई। बिल्कुल आप देखें कि ये आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल काला काला दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा पहाड़ आग की भेंट चढ़ चुका था कुछ दिन पहले। अभी बादल गड़गा रहे हैं, तो और कुछ दिन बाद मतलब ऐसी बारिश होगी तो ये पूरा का पूरा मौसम हो जाएगा बिल्कुल औसम, और यहाँ पूरी ग्रीनरी बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी यहाँ पे ग्रीनरी। अब आप देखते हैं ये जो पीक होती है ना हमारे, देखिए आप चारों ओर ये हमारे छोटे छोटे गांव हैं। जैसे मेरा गांव यहाँ पे है, एक गांव सामने उधर घगलोड़ी उसका गांव का नाम है, एक गांव उधर है उससे बोलते हैं विजयपुर, उसके पीछे है दंगल गांव। ऐसे ही चारों ओर ये गांव है, ये पूरी द्वारहाट की बाजार है और उसके ऊपर पूरे गाँव है। अब आप देख रहे हैं कि ये इस पूरे एरिया के मतलब हर जगह उत्तराखंड में हर जगह, तो जहाँ भी कोई मतलब गाँव होता है तो वहाँ पर ऐसे ऊँचे पहाड़ होते हैं, और ऊँचे पहाड़ को धार बोलते हैं। यहाँ पे धार मतलब ऊंचा वाला हिस्सा जो उसे धार कहा जाता है। तो आप देखिए ये ऊपर टॉप में ये है दुनागरी माता का मंदिर। तो यहाँ की जितनी भी हर धार है तो उसके ऊपर एक मंदिर होता है जो इन गांव वालों की रक्षा करते हैं। उत्तराखंड में हर जगह, चाहे आप गढ़वाल में जाएं, आप चाहे आप कुमाऊं में जाएं, तो हर जगह आपको ये मतलब एक मंदिर बिल्कुल हिल्स के बिल्कुल पीक पे आपको एक मंदिर जो दिखाई देगा, जो उस पूरे क्षेत्र की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है। अभी जैसे याला पहाड़ है तो उसके ऊपर दुनागरी माता का मंदिर है। ठीक इसके पीछे एक और पहाड़ है, तो उस पहाड़ के ऊपर मनवो देवी माता का मंदिर है। अभी वो वहाँ से अगर आप ये द्वार से थोड़ा आगे जाएंगे चकुटिया की ओर को, तो वहाँ से वो मंदिर आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। और इसके ठीक पीछे दुनागरी माँ के ठीक पीछे 2 पहाड़ पड़ते हैं, एक पांडेखोली उसमें भी मंदिर है, और उसके बाद अगला जो पहाड़ है उसे बोलते हैं भटकोट, तो वहाँ भी शिव जी का मंदिर है। तो उसके पे ठीक उसके बाद वहाँ पड़ेगा कौसानी का पीनानाथ है, पीनानाथ के बिल्कुल टॉप में भी मंदिर है। ऐसे ही अगर हम इधर रानीखेत की ओर को जाएंगे तो रानीखेत में आपको ऊपर मंदिर मिल जाएगा, उधर बिनसर महादेव का मंदिर मिल जाएगा जो पीक पे है, और ऊपर झूला देवी मंदिर का मंदिर मिल जाएगा आपको जो पीक पे है, और इधर आपका कालिका मंदिर मिल जाएगा जो पीक पे है। और ऐसे ही अगर आप अल्मोड़ा की ओर जाएंगे तो आपको अल्मोड़ा में भी ऐसे ही पीक में कसार देवी का मंदिर है। ऐसे बहुत सारे मंदिर मतलब उत्तराखंड में हैं, और आपको हर डिस्ट्रिक्ट में हर टाउन में ऐसे जो धार होती है, धार मतलब पीक, किसी भी पहाड़ का जो पीक वाला हिस्सा होता है वहाँ पे आपको मंदिर ऐसे ज़रूर मिलेंगे। ऐसे मंदिर मिलने की वजह से ही
इसे मतलब देवभूमि कहा है कि हर जगह देव बसे हुए हैं, मतलब हर कण कण में यहाँ पे देव बसते हैं, इसलिए इसको देवभूमि कहा जाता है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। क्योंकि मैं बहुत साल से देखते आ रहा हूँ कि ऐसे मंदिर बहुत जगह पे हैं उत्तराखंड में, क्योंकि मैंने उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा घूमा भी हूँ और हर एरिया का मैंने संज्ञान लिया है। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हर कण पे एक व्याप्त है भगवान का गुण। तो ये कुछ जानकारी थी, मतलब जो मैं सोचता हूँ, ये मेरी थिंकिंग है। हो सकता है कि किसी और की थिंकिंग इससे थोड़ी चेंज रहती हो, लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि मतलब हाँ ऐसा है, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और यही देव लोग हम लोग की रक्षा भी करते हैं। सारी मतलब ऐसे इतनी आपदाएं आती हैं, बहुत सारी आपदाएं, क्योंकि उत्तराखंड धीरे धीरे आपदाओं का राज्य बनते आ रहा है। कभी यहाँ ग्लेशियर फटते हैं या कभी होता है, तो हम लोग की जो रक्षा करने के लिए भगवान विद्यमान हैं इन पहाड़ों पे चारों ओर, वो हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि इनके मंदिर ऐसे कोई डाउन में नहीं है, बिल्कुल ऊपर है, ताकि ये लोग हम अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को चारों ओर देख सकें। फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, रोज़ ऐसी मौसम होता है, बादल गड़गड़ा रहे थे, अब फिर से बादल। कल भी मैं आपको दिखा रहा था कि कल से बारिश होने लगी थी, जैसे ही मैं आपको ब्लॉग बना रहा था, और आज फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे फिर से उत्तराखंड की कोई नई जानकारी लेके। अभी मैं थोड़े बर्ड्स के ऊपर बना रहा हूँ वीडियो, कौन कौन सी बर्ड्स मेरे गांव पे है, फिर मैं आपको वो भी जरूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन आदि ब्लॉग्स।